हेलो नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडियो स्पॉट पर। तो साथियों, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, राजी खुशी। देखो, आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, उसके अंदर हम बात करेंगे करंट अफेयर की। अब चूंकि करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के अंदर आता है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड की हैं या फिर आरपीएससी की हैं या फिर किसी भी अन्य बोर्ड के द्वारा, आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम करवाई जाती हैं, लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर आज के दिन करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है। मतलब हम मान के चल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में निखर के आ रहा है। ठीक है। और वर्तमान में जब हम आरपीएससी का पैटर्न देखते हैं, तो कुछ समय पहले ये बातें हो रही थी कि आरपीएससी जो है वो यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रही है। पर अब वर्तमान में स्थिति ऐसी आ गई है कि मुझे लगता है कि भाई यूपीएससी को आरपीएससी का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कि अब जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के आए थे, सेकंड ग्रेड के आ जाएंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे तो उनकी कट ऑफ से भी पता चल रहा है कि किस लेवल का पेपर रहने वाला है आगे की एग्जाम के लिए। तो जो अभी वर्तमान परिस्थितियां बनी है उनके बारे में हालांकि हमने पहले भी बात करी है, परंतु करंट अफेयर के बारे में बात नहीं की थी। आज हम एनालिसिस करेंगे, कुछ प्रश्न हैं उनके जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। परंतु उससे पहले जो साथी सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनको विशेषकर इस वीडियो को आपको शेयर करना है। आप खुद भी हो सकते हैं जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, थानेदारी की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भी जानकार साथी हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, तो उनको जरूर इस चैनल को आपको शेयर करना है। क्यों करना है? यहाँ पर अगर आप जाओगे तो सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर आपको अपना जो चैनल है उसके ऊपर इंडिविजुअल आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। अब उसमें सब इंस्पेक्टर से संबंधित लगभग जितनी भी जानकारियां हैं वो रहेंगी। पिछले दो वीडियो में हमने हिंदी और जीके जीएस का जो पेपर था उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, प्रत्येक टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी चीजों के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में, क्योंकि आप सभी को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि करंट अफेयर के अपने आप में 32 क्वेश्चन है। देखो, हिंदी और जीके दो पार्ट है सब इंस्पेक्टर के, दोनों में 100 क्वेश्चन है। परंतु अगर जीके और जीएस की बात करें तो 100 में से लगभग 32 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम ये बात करेंगे कि करंट अफेयर एक्चुअल में क्या कंडीशन है, किस तरीके का पूछा जा रहा है। हालांकि अब जब 9 नवंबर को आपका टेलीकॉम वाला सब इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर हुआ था, उसी को आधार मानकर आज के सेशन में हम बात करेंगे। तो वो आंसर वगैरह सब देख लिए होंगे आपने, आंसर की वगैरह सब ने देख ली होगी, पेपर अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया होगा। जो क्वेश्चन निकल के आता है कि सर करंट अफेयर कितना पढ़े, क्या बजट इस साल का पढ़े या अगले साल का पढ़े, या फिर लास्ट में ही पढ़ लें, साथ में पढ़ना जरूरी है क्या, कहाँ से पढ़े, मेन महत्वपूर्ण चीज ये निकल के आती है। इन सभी प्रश्नों के आंसर जो है वो आपको इस सेशन के अंत तक मिल जाएंगे। तो आपको धैर्य से सुनना है, लिखना पढ़ना कुछ है नहीं। आज की वीडियो वैसे तो देखो पढ़ना ही है, पर आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये पीडीएफ जितनी भी हम यहाँ पर बात करेंगे वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। तो आपको यूट्यूब ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक आपको आपके जो कमेंट बॉक्स है उसमें और डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर ही मिल जाएगा, तो आप वहां से फिर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। देखो, आज से लगभग एक महीने पहले मैंने आपको जीके जीएस का जो पैटर्न बताया था, सेम उसी पैटर्न पे उन्हीं किताबों से, जो किताबें मैंने आपके साथ शेयर की थी एक महीने पहले और बुक लिस्ट मैंने आपको शेयर की थी 2 महीने पहले सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए, उसी सेम पैटर्न पे रहा है। अब मैं तो कोई बोमिया तो हूं नहीं, ना ही मेरे को कोई दर्शन आते हैं ऐसे कि भाई आपको कैसे पता चला, मेरे को रात को सपना आ गया, और वो चीजें तो है नहीं। पेपर का जब आप एनालिसिस करते हो, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो, अभी करंट में जो पेपर हो रहे हैं आरपीएससी के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, जब आप उनको देखते हो तो आपको पता चलता है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, क्या मनसा एग्जामिनर की है, आपका जो पेपर सेटर है उसकी क्या मनसा है आपके प्रति। तो ये सारी चीजें जो है वो किससे क्लियर होंगी, एग्जाम के पेपर को एनालिसिस करने से होंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भैया एक्चुअल में स्थिति क्या निकल के आई है इसमें। तो ये यहां पर जितने भी स्क्रीनशॉट आप देखोगे वो सारे हैं 9 नवंबर सब इंस्पेक्टर भर्ती टेलीकॉम वाली जो है। ठीक है, इनके जो स्क्रीनशॉट है इनको हम यहां पर देखेंगे और किस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, कहां से पूछे गए हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे। परंतु उससे पहले मैं बताऊं, जब सेकंड ग्रेड की एग्जाम चल रही थी उस समय भी मैंने आपको आगाह किया था। क्या आगाह किया भाई? 7 सितंबर का ये स्क्रीनशॉट है, टेलीग्राम में आप देख सकते हैं जाके। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने बाद में डाल दिया। मैंने क्या लिखा था कि जो भी
आगामी प्रति परीक्षा है उन सभी के अंदर 2 महीने, एक तो जुलाई और एक अगस्त, ये दोनों ही महीने अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बताया था कि नहीं बताया था? जो साथी टेलीग्राम पे जुड़े हुए वो एक बार बता दो भाई कमेंट करके, बताया था। अब स्थिति क्या बनी है, इस पूरी एग्जाम के अंदर केवल 7 क्वेश्चन यहां से अगस्त महीने से ही आ गए। बताओ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था तो आपको 14 नंबर मिल गए एक पूरी जो महीने की पीडीएफ है उससे। अपनी तो पीडीएफ भी 10-12 पेज की होती है, 60 पेज 70 पेज वाला पीडीएफ का तो लोचा ही नहीं है अपना। तो यहां से कितने मिले, 7 क्वेश्चन अगस्त महीने से। और अगर हम बात करें हमारे करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज की, 50-60 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक महीने के, उसमें राजस्थान का होता है, नेशनल का होता है, इंटरनेशनल का होता है, उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। थोड़ा सा पहले हम क्वेश्चंस देख लें, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस पैटर्न पे पूछे गए हैं, और उसके बाद में आपके जो प्रश्न हैं, जो कॉमन क्वेश्चन थे करंट अफेयर को लेकर, वो चीजों के बारे में बात करेंगे। और ये सेशन जो है वो आपको धैर्य से सुनना है, आराम से सुनना है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि आपके जो 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में से लगभग 32 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन में से 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर से संबंधित है। जब इस पेपर में ये हालात है बच्चों के कि 40% के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और 40% के लिए कौन स्ट्रगल कर रहा है, जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वो उन लोगों की स्थिति है। सेकंड पेपर के अंदर जीके जीएस वाला जो पेपर है उसके अंदर ये स्थिति है कि 40% लोगों के बन नहीं रहे हैं, 36% लोगों के बन नहीं रहे हैं। तब आपको केवल करंट अफेयर ही बचा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर का अपने आप में 32 क्वेश्चंस का वेटेज है। अब ये 32 का वेटेज किस हिसाब से है, इस टॉपिक से, स्पोर्ट्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिसी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन जो करंट में लगता है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस का स्पेशली जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। परंतु जैसे क्वांटम वाला है, नेशनल जो सुपर कंप्यूटर मिशन है एनएसएम वाला था, वो करंट अफेयर से पूछ लिया। इस प्रकार से जो आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, चाहे वो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, स्पोर्ट्स है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो करंट को रिलेट करते हुए पूछी गई है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में बात करें, थोड़ा सा पहले क्या कर लेते हैं, अपन सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस किसका, करंट अफेयर का। तो सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर जनरली जो सिलेबस आपका है वो क्या है कि भैया राजस्थान के और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं, कौन कौन से ऐसे समारोह हैं, सम्मेलन हैं जो इसके अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य महत्व के हैं। ठीक है, हाल ही में समाचारों में शामिल प्रमुख जो भी चर्चित व्यक्ति हैं वो हो सकते हैं, स्थान है, खेल कूद है, और इनसे संबंधित जो गतिविधियां हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। परंतु सिलेबस आपका करंट अफेयर का इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ आपको आर्थिक समीक्षा पढ़नी पड़ती है, इसके साथ आपको बजट पढ़ना पड़ता है, एग्रीकल्चर वाले जो टॉपिक हैं वो आपको साथ में अपडेट करके चलने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर इस सिलेबस की ये बात करें तो यहां से लगभग आपके 10-11 क्वेश्चन पूछे गए। परंतु मैंने आपको क्या बताया कि भैया कुछ स्टैटिक के टॉपिक थे जहां से भी आपको करंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे अब यहां पर अगर बात करें तो आपको दिख रहा होगा करंट अफेयर के 32 क्वेश्चन है। इस पूरी टेबल के बारे में स्टैटिक जीके से राजस्थान का पोर्शन है, इंडिया का पोर्शन है, साइंस टेक्नोलॉजी है, मैथ रीजनिंग है, इनसे कितने क्वेश्चन आए वो सारी चीजें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपको बाद में मिल जाएगी टेलीग्राम के अंदर, तो इसको लिखना नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना, आप खुद से ही इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना अगर चाहो तो, या फिर पीडीएफ से देख लेना। बात क्या निकल गया ये भैया, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए हैं, 32 क्वेश्चन आए हैं। 32 क्वेश्चन किस किस हिसाब से आए सर, देख लेते हैं। सामान्य जो आपका करंट अफेयर है वहां से 7 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन आए, 7। फिर बात करते हैं पॉलिसी और स्कीम की, नीतियों की, वहां से कितने क्वेश्चन आए हैं, 12। अब कुछ ऐसी नीतियां भी हैं इसके अंदर जो 2022 की है, जो 2023 की है। जीवन जो आपकी योजना का या जीवन स्कीम का जो पूछा गया है वो काफी पुरानी स्कीम है, परंतु एक्चुअल में अगर देखें तो वो चीजें करंट अफेयर से हो जाती है। आपके सिलेबस में अलग से पॉलिसीज दे रखी है, इसलिए पॉलिसी का इतना अच्छा खासा वेटेज रहा है राजस्थान के अंदर भी, और नेशनल जो आपका इंडिया का करंट जीके है उसके अंदर भी। और सरकार की मंशा क्या है, आरपीएससी की मंशा क्या है कि भैया अगर ये पॉलिसी पढ़ेंगे, आपको इतने क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, जब आप स्कीम पढ़ोगे तभी तो उसका प्रचार प्रसार होगा। अगर
सरकार जन आधार योजना चालू करके छोड़ देगी तो उसका प्रचार प्रसार सरकार अपने स्तर पर कितने दिन करेगी? जब इसको 7 लाख आदमी सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर एग्जाम देने जाएंगे, लगभग 7 लाख, ठीक है, तो उसमें ऐसी स्थिति बनेगी कि 7 लाख आदमी एटलीस्ट एक बार तो रीडिंग मार ले। कल को आप जैसे थानेदार बन जाओगे, उसके बाद में आपको नीतियों का पता होना चाहिए, आपसे आपके घरवाले जो है वो अवेयरनेस रहेगी उनके अंदर। तो इस पेपर से भी सरकार का प्रचार प्रसार हो रहा है, किसके माध्यम से? नीतियों के, पॉलिसीज के जो क्वेश्चन है उनके माध्यम से, और इतना अच्छे खासे डिजाइन किए हुए क्वेश्चन है। आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में भी, ठीक है। स्पोर्ट्स से लगभग 2 क्वेश्चन देखने को आपको मिले, ठीक है। अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। अब ये अर्थव्यवस्था के ऐसे टॉपिक थे जैसे बजट है, आर्थिक समीक्षा है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में भी शामिल कर सकते हैं और यहां पर भी कर सकते हैं। पर कंसेप्चुअल चीज देखो, इकोनॉमिक्स के 2 पोर्शन है, एक तो है कंसेप्ट वाला पोर्शन, नेशनल इनकम का हो गया, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का हो गया, घाटे हैं अलग अलग से, जो राजस्व घाटे हैं, राजकोषीय घाटा है, बजट घाटा है, वो प्रकार हो गए उनके। परंतु उनमें एक पोर्शन ऐसा आता है जो करंट के साथ में हमें पढ़ के चलना पड़ता है, जैसे एग्रीकल्चर है, कृषि वाला टॉपिक है, मिनरल्स या खनिज का टॉपिक है, उद्योग वाला टॉपिक है, आयात और निर्यात के डाटा हमें लेटेस्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो वो करंट से है। फिर हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की। देखो टेक्नोलॉजी के टोटल जो है वो 9 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन? 9। परंतु 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट से रिलेट करके पूछे गए, करंट से जोड़ के पूछे गए। आपको पता है टेक्नोलॉजी के आपके 4 पोर्शन है। सबसे पहले बात करें, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गई, आईसीटी या फिर कंप्यूटर वाला जो विंडोज हेलो का क्वेश्चन आया है, बायोमेट्रिक लॉगिन के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपकी नैनो टेक्नोलॉजी होगी। तो अगर हम बात करें आईसीटी की, तो इसके अंदर जो है वो करंट से क्वेश्चन पूछ लिया आपको, एनएसएम वाला, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन वाला, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है उसको करंट से रिलेट करके और फिर क्वेश्चन पूछा है। तो ये चारों जो टेक्नोलॉजी हैं उनसे 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट से पूछे हैं, करंट से रिलेट करके पूछे हैं। तो आपको ये चीजें करंट से भी अपडेट करनी पड़ेंगी। इस प्रकार से 7, 12, 2, 5 और 6 कुल मिलाकर आपके 31-32 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर से ही पूछे गए। समझ रहे हो कितना अच्छा खासा वेटेज है? और ये सारा का सारा ऐसा है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर आप एग्जाम में बैठते तो पता चलता, इतने हार्ड क्वेश्चन है। देखो मैंने तो 12 पेज दिए थे आपको अगस्त के, दिए या नहीं दिए? सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन वहीं से है, इस पेपर में भी वहीं से है। 50 क्वेश्चन देता हूं प्रत्येक महीने के, देता हूं या नहीं देता हूं? बताओ, 50 क्वेश्चन की अगर आप अच्छे तरीके से विश्लेषण करके अगर टेस्ट देते हो, पहले टेस्ट दे लिया, फिर उसकी आंसर देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, और सॉल्यूशन के साथ साथ में उसके एक्सप्लेनेशन देख ली, वहां से आपके क्वेश्चन हो रहे थे। कैसे हो रहे थे सर? देखो ये पूछा है, भारत सरकार के द्वारा भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड सदस्यता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अब आ जाओ अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसमें, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है, 50 या 60 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक महीने के। उसमें आपको नोट्स भी मिलते हैं, उसमें आपको जनवरी से लेकर वर्तमान तक जितने भी एग्जाम हुए सभी के करंट अफेयर मिलेंगे, चाहे वो यूपीएससी ऑर्गेनाइज करे, चाहे आरपीएससी ऑर्गेनाइज करे, चाहे अधीनस्थ बोर्ड करे, सभी एग्जाम के लिए वो उपयोगी है। समझ रहे हो बात को? समय समय पर आपको बजट, आर्थिक समीक्षा, सुजस सार, आईपीएल हो गया, अभी आपका एशियन गेम्स हुआ था, एशियन जो कप हुआ था क्रिकेट का, उसका क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे पक्के, उसके नोट्स आपको वहां पर मिल जाते हैं। रामसर साइट अगर समय समय पर अपडेट हो रही है उसकी एक पीडीएफ मिल जाती है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ करंट अफेयर के पिछले 12 महीने के और आगे के 12 महीने के, मतलब नॉमिनल चार्ज के अंदर आपको 24 महीने का करंट अफेयर मिल रहा है। बजट के, आर्थिक समीक्षा के नोट्स मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट सीरीज डिजाइन की भी मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा हो सकता है क्लियर नहीं दिखे, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा स्थान है? आगे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आभा वाला क्वेश्चन पूछ लिया ना, अब ये भी पूछ लिया, आगे इसका ही नंबर है, ध्यान रखना, इसमें द्वितीय स्थान है। और अगर हम बात करें कि भैया इसमें सेकंड है, और फिर बात करते हैं बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता के अंदर प्रथम स्थान है, और आभा के अंदर, आभा आईडी के अंदर कौन सा है? दूसरा स्थान है। ये क्वेश्चन पूछ लिया, बोलो पूछा या नहीं पूछा? अगर कोई व्यक्ति इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ के गया है तो उसका क्वेश्चन सही हो रहा था। और मैं तो कहता हूं चलो उसने टेस्ट सीरीज भी नहीं ली,
फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे जो पीडीएफ दी थी, मैंने कहा था एग्जाम से 5-7 दिन पहले मैंने पीडीएफ डाली थी कि इसको देख जाना, प्रत्येक महीने की 10-12 पेज ही मिल रहे हैं आपको, ज्यादा तो मिल ही नहीं रहे। तो आपको देखो यहाँ पर है, एक ही लाइन डाली है, राजस्थान भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। बताओ और क्या ही करें, है? देख लो वापस, इसके अंदर कहा है कि भैया 16वीं एशिया चैंपियनशिप राइफल पिस्टल शॉटगन 10 मीटर एयर पिस्टल युवा वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? पहले टेस्ट सीरीज देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेनेशन लिखिए। देखो, गिरीश गुप्ता ने क्या किया है? 10 मीटर में तो स्वर्ण पदक जीता है, और 10 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने क्या किया है? टीम इवेंट के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता है, 2 गोल्ड मेडल जीते थे। 4-5 लाइनें, ज्यादा कुछ याद भी नहीं करना था आपको। एक्सप्लेनेशन जो व्यक्ति देख के गए और शानदार तरीके से जो है वो इसमें क्वेश्चन बनाया गया था। फिर हम बात कर लेते हैं फ्री पीडीएफ की, जो टेलीग्राम पर मिल रही है, उसमें देख लो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे क्वेश्चन। मेरा यहाँ आंसर बताने का कतई मकसद नहीं है, और मैं ये भी गारंटी नहीं लेता कि भविष्य में यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, पर एटलीस्ट ये तो रहे कि भाई आप और लोगों से तो लीड ले सको, आपको ये पता तो हो कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। जहां आप हिस्ट्री के अंदर देखोगे, राजस्थान हिस्ट्री जो पढ़ के बावड़े हो गए आप, वहां पर आप देखो 2 ही क्वेश्चन आए हैं। करंट अफेयर अगर आप पढ़ के जाते, मैं तो कहता हूं 32 नहीं होते आपके, 20 तो करते, 12 छोड़ के आ जाते। और इस हिस्ट्री से तो आसान ही होता है यहाँ पर चीजें। और जब आप यहां पढ़ रहे हो तो आपको इकोनॉमिक्स में फायदा मिल रहा है उसका, आपको टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के अंदर उसका फायदा मिल रहा है। समझ रहे हो चीजों को? तो आपको सही डायरेक्शन अपनी तैयारी को देनी होगी। फिर हम देखो ये कितना शानदार क्वेश्चन है, भूमि आवंटन नीति 2025 के बारे में क्वेश्चन पूछा है। आवासीय परियोजना वाणिज्य के वाला ये स्टेटमेंट पूछा है, कितना शानदार है। इस नीति में भूमि आवंटन नीति 2015 को प्रतिस्थापित करती है। देखो ये रहा भूमि आवंटन में 2025, यहां पर थोड़ा सा हो सकता है स्पष्ट नहीं दिखे, ये थोड़ी देर में टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं यहां पर, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि नगरीय भूमि आवंटन नीति 2025 के अंदर उपयोग हेतु आवंटित दर कितनी है? 40% है। यहां यही दर पूछी है कि 40% दर है। समझ रहे हो बात? रिको आवासन मंडल के लिए 10% दर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, भारतीय नौसेना ने आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी कमीशन के संबंध में विचार कीजिए। इसमें क्या कहा है? प्रोजेक्ट 19 शिवालिक क्लास के अंदर इनको लॉन्च किया गया है, दोनों जो आपके ये कमीशन किया गया है ये, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है? देखो वो 26 अगस्त, ठीक है। आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी को किया गया है प्रोजेक्ट 17A के तहत कमीशन किया गया है। और यही नहीं, मैंने पूरा आपको ये बताया कि 17A जो प्रोजेक्ट है वो किसके बारे में है, और इनमें कौन कौन सी ऐसी जहाज हैं जिन्हें शामिल किया गया है। उदयगिरी और नीलगिरी का तो क्वेश्चन पूछ लिया आपको, अगली बार क्या पूछ सकता है? हिमगिरी का पूछ लेगा, दुनागिरी का पूछ लेगा, तारागिरी का पूछ लेगा, विंध्यगिरी का पूछ लेगा, महेंद्रगिरी का पूछ लेगा। स्टेटमेंट फॉर्म में आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता है, मतलब टफ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको आवश्यकता यह है कि आप स्टेटमेंट को फैक्चुअल तरीके से भी पढ़ो। अब समझ रहे हो बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में रिको के अंदर मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की गई है? अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप जब जियोग्राफी पढ़ रहे हो, आप जब पॉलिटी पढ़ रहे हो, आप जब हिंदी भी पढ़ रहे हो, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आवश्यकता होती है। और मैं बार बार कहता हूं, किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो उसके 3 कंसेप्ट हैं। पढ़ तो हर कोई रहा है, 7 लाख लोगों ने जब फॉर्म भरा है, तो मुश्किल से आप ये मानिए कि लगभग आप ये मानिए 5 से 6 लाख बच्चे जो है वो इसको देने जाएंगे। एक बार तो हर कोई रीडिंग मारेगा सिलेबस की। आप क्या अलग कर रहे हो? रिवीजन करना है बार बार में। आपको पता होना चाहिए सिलेबस आपसे डिमांड क्या कर रहा है। नीतियों की इतनी ज्यादा क्वेश्चन क्यों आए? क्योंकि नीतियां आपकी अलग अलग जगह 3 जगह दे रखी हैं, करंट में तो है ही, उसके अलावा भी मेंशन कर रखी है सिलेबस में। समझ रहे हो बात? तो यहां पर आपको जब अन्य सब्जेक्टों के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं, जब हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जब आर्ट एंड कल्चर के 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आर्ट कल्चर में आप मेले पढ़ते हो, साहित्य पढ़ते हो, वेशभूषा पढ़ रहे हो, अनसंटी चीजें पढ़ रहे हो, वहां से 8 क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से 32 क्वेश्चन आए। सोच के देखो एक बार। तो इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होंगे। अब प्रीवियस ईयर ऐसा तो है नहीं कि 21-22 के कर लोगे। इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म आपको टेस्ट सीरीज के साथ ही ये पीडीएफ अपलोड करता है।
और ये प्रत्येक महीने लगभग जो है अपडेट हो जाती है। इसमें है क्या, जनवरी 2025 से लेकर और नवंबर 2025 तक अपडेट हो गई, अगले महीने दिसंबर में जो एग्जाम होंगी उसकी हो जाएगी, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड का हो, पटवार, ग्राम सेवक, चतुर्थ श्रेणी अधिकारी, ये सारे के सारे। फिर अगर आरपीएससी एग्जाम ले रही है, टेलीकॉम की आरपीएससी ले रही है, पीआरओ की, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, आईएन की, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसमें अपडेट हो रहे हैं। इस तरीके से ये देख लो, यहां पर मैं दिखाई देता हूं आपको, देखो ये यूपीएससी के भी है। यूपीएससी का जो पेपर है, चाहे सीडीएस का पेपर हो, चाहे मेन जो आपका आईएएस का पेपर हो, सीडीएस 2 का पेपर हो, एनडीए का पेपर हो, सारे के सारे पेपर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बताओ और क्या करें। आपको करना क्या है, 32 पेज की है, लगभग ये 50 पेज की पीडीएफ हो चुकी है, तो इसको एक बार एक सरसरी नजर से देख लेना। एक क्वेश्चन से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर रुक सकता है, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर देखो, ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्या कहां पूछा गया है, एसआई के अंदर, एसआई टेलीकॉम के अंदर, और इधर ये क्या है, आरएस प्री के अंदर। यही क्वेश्चन शायद ईओआरओ के अंदर भी पूछा गया था। अगर कोई व्यक्ति इस ऑप्शन से देख के कर लेता, अगर इस क्वेश्चन को देख जाता तो इस ऑप्शन से हो जाता है ये क्वेश्चन, नहीं होता क्या। मेडटेक मेडिकल बोरनाडा जोधपुर के अंदर है, यही क्वेश्चन पूछा है आपको कि भाई जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको बता ही रहा हूँ कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज ये कोई प्रचार नहीं है, आपको लेनी है लो, आप अपने स्तर पर कर सकते हो कर लो, पर आप चाह रहे हो कि जगह जगह मैं माथापच्ची नहीं करूं और मेरे को अच्छे वाले स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन मिल जाए जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकूं और आगे लोगों से लीड ले सकूं, जो बचा समय है उसे अन्य सब्जेक्ट में उसका यूटिलाइजेशन किया जा सको। तो इसलिए आपको ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, फोर्स नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जिसने ली है उसी का सही होगा, और भी अन्य भी प्लेटफॉर्म है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं सभी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ और आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से ये 32 नंबर की लीड लेके चलनी है अन्य लोगों के अलावा। ठीक है, ये कुछ फीडबैक है, आप फीडबैक देख सकते हैं। और एसआई का जो पेपर है उसमें स्क्रीनशॉट जो बच्चों ने भेजे हैं, शानदार तरीके का रिप्लाई रहा है, शानदार तरीके की फीडबैक और प्रतिक्रियाएं मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये है राज किसान साथी पोर्टल। अब देखो राज किसान साथी पोर्टल का क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि इसे ई गवर्नेंस के लिए जो गोल्ड कैटेगरी के अंदर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आ गई बात। अब हुआ क्या, इसके अलावा इन्हें लगे समय समय पर, ये पोर्टल ऐसा है, इंटीग्रेटेड पोर्टल है और बहुत ही शानदार तरीके का पोर्टल है, तो इसे समय समय पर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो जब मैं ये नोट्स में शामिल कर रहा था उस समय मैंने ये सोच लिया था कि भैया ये राज किसान पोर्टल का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने विशेष डाला है। विशेष क्यों डाला है, क्योंकि इसमें राज किसान को एक्सप्लेन किया गया है कि 120 से अधिक सेवाओं को पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस तरीके से उपलब्ध कराता है। यही सेम चीज जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में यहां पूछ ली। देखो ये 120 से अधिक सेवाओं को पेपरलेस और फेसलेस तरीके से क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। ठीक है, पोर्टल को अन्य पुरस्कार जो मिले वो भी बता दिए यहां पर। अब बताओ इसके अलावा तो क्या ही करूं, ये अपनी जो टेस्ट सीरीज है वहां से क्वेश्चन आए, थोड़ी देर में मिल जाएंगे आपको ये। नेक्स्ट देख लो, सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत 4 सेमीकंडक्टर परियोजना हुई, ये आपको नोट्स में देख लो, यहां पर चारों की चारों नाम दे रखे हैं। नेक्स्ट है विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना, इसके बारे में पूछा है। देखो यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए थे आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर, और दोनों ही स्टेटमेंट यहां से उठा के पूछ लिए। एक्सप्लेनेशन में आपको पूरी योजना भी बता दी है। बताओ इससे ज्यादा तो क्या ही कर लें अब। तो ये हालांकि आगे और भी है स्क्रीनशॉट, पर मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं प्रचार करूं, या फिर मेरा मकसद ये नहीं है कि देख लो ये खरीद लो और वो चीज। आपकी मर्जी है, आपको लेनी है तो लो, वरना पहले से ही 500 लोग इसमें इनरोल होके बैठे हैं और जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, और उनमें सुधार भी नजर आ रहा है, क्योंकि वो एनालिसिस तो मैं देख पाता हूँ, बच्चों के रिजल्ट जो है वो मैं देख पाता हूँ कि किसका कितना स्कोर हो रहा है, कौन डाउन जा रहा है, कोई इंप्रूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जो आपके क्वेश्चंस है वो ले लेते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन थे। सबसे पहली बात, क्या हम करंट अफेयर छोड़ के जाएं या फिर अभी करके जाएं, बाद में करें। देखो यही मौका है, यही समय है। आपका जो करंट अफेयर है वो आरपीएससी अभी स्थिति ये बन के बैठी है। ये और भी स्क्रीनशॉट है आगे, अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी ये स्थिति। ये है कि अभी जो है वो आरपीएससी 6 महीने का 6 माह का
करंट अफेयर पूछ रही है, मतलब 6 माह से पीछे नहीं जा रही है। परंतु अपन क्या करेंगे, एहतियातन तौर पे सावधानी पूर्वक काम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो है वो 8 से 9 महीने का करके जाएंगे। पूरी संभावना है कि 6 का ही पूछे जाएगी, परंतु हमें 8-9 महीने का करना है, क्योंकि मान के चलो करंट अफेयर के ऊपर ही आज लोग जो है वो करंट अफेयर के आधारित होकर और 40% का स्कोर कर पा रहे हैं। अगर ये करंट अफेयर भी मान लो 8 महीने का पूछ लिया, पीछे से पूछ लिया, तो मैं अक्सर ये कहता हूं जब पढ़ाता हूं बैच के अंदर कि आपको अपनी जो तैयारी है वो बेस्ट करनी है, अपनी तरफ से जो प्रिपरेशन करनी है वो बेस्ट करनी है, परंतु तैयार अपने को किस हिसाब से होना है, वृष्ट के लिए होना है। तो कठिन से कठिन पेपर के लिए अपने को तैयार होना है और बुरे से बुरे प्रश्नों के लिए तैयार होना है, परंतु अपनी तैयारी जो है उस बुरे पेपर के कठिन प्रश्नों के आधार पर अच्छी करनी है। समझ रहे हो, आसान आएगा सभी के लिए आएगा, सभी करके आएंगे, परंतु जिस दिन 40% की अट जाएगी, आप राजनीतिक विज्ञान की बात कर लो, 225 वैकेंसी थी, 6 ही लोग मिले, वो 6 तो लग गए ना, अब बाकी के जो है वो सेव पॉलिटी वगैरह अभियान चलाना, ट्विटर करना, मैसेज करना, गाड़ियां निकालना, दोषारोपण करना, वो करते रहेंगे। गलती किसी की भी हो, चाहे हो सकता है आरपीएससी की भी गलती हो, पर आपको उस 6 में शामिल होना है या पीछे वालों में शामिल होना है। 6 तो गए, यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसका आनंद लेना या फिर उस नई सिलेक्शन होने का भुगतान जो है वो आपको करना होगा। तो कितना पढ़ना है आपको, 6 महीने का पढ़ना है भैया, ठीक है। और मेरी ये सलाह है व्यक्तिगत रूप से कि आपको कितना पढ़ना है, 8 से 9 महीने का पढ़ना है। और अन्य आपके क्या क्या क्वेश्चन है, अन्य जो क्वेश्चन आपके हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। कुल प्रश्नों की संख्या मैंने आपको बता दी कि भैया अगर पूरे आप सब्जेक्ट वाइज मिला के चलते हो तो लगभग 31-32 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन शॉर्ट में कहूं कि 30+ क्वेश्चन आपको जो है वो यहां से सब इंस्पेक्टर भर्ती में देखने को मिलेंगे, और फर्स्ट ग्रेड वगैरह में जो है वो अलग से वेटेज दे रखा है करंट अफेयर का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कहां से पढ़ें। देखो कहां से का मैं बता देता हूं। यदि आप पढ़ सको तो एक तो पीआईबी पढ़ो, यदि आप पढ़ सको तो डीआईपीआर की साइट पढ़ो, यदि आप पढ़ सको तो सुजस मैगजीन पढ़ो, ठीक है। यदि आप पढ़ सको तो समाचार पत्र पढ़ो, तो न्यूज़पेपर है वो पढ़ो। इनके अलावा अन्य जो भी पोर्टल है, जैसे AIR है आपका, सामान्य तौर पर क्या होता है कि कोई भी अपने जो सोर्स हैं वो नहीं बताते कि कहां से पूछे गए हैं, सब अपना किताब या फिर नोट्स टेस्ट सीरीज वगैरह सेल आउट करते हैं, ज्यादातर जगह यही चीज होती है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप इन चीजों को सारों को कवर कर सको प्रत्येक महीने, ठीक है। सुजस जो है वो आपकी डेली बेसिस पे आती है और मंथली भी आती है। अगर आप इन सभी को पढ़ सको तो मैं कहता हूं आपको कोई मैगजीन, क्रोनोलॉजी, मूमल या फिर कोई भी चीज जो है वो खरीदने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर हम बात करें योजनाओं की या पॉलिसी की, तो पॉलिसी के अंदर आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, आपको जगह 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 आर्थिक समीक्षा से, करंट से, अलग अलग ड्राफ्टिंग जो समय समय पर अनुमोदन केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा हो रहा है, या फिर जो अपनी जो है फ्लैगशिप स्कीम है, उन सभी को अलग अलग पढ़ना होगा। एक विकल्प तो ये है। प्रश्न कहां से है, ये जितने भी सोर्सेज बताए हैं आपके 32 के 32 क्वेश्चन यहीं से आए हैं, मैं ये बता रहा हूं आपको। जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल के क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे पीआईबी से आए, पढ़ लो। ये दिल्ली आता है, पीआईबी के 4-5 पेज आते हैं दिल्ली, इसका पोर्टल भी है, pib.in वगैरह करके आप लगाओगे तो हो जाएगा। अगर आप इनको पढ़ सको तो आपको किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं पढ़ सको इनको तो आपको कोई ना कोई मैगजीन या फिर किसी न किसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेना होगा। अब वो प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है, देखो वैसे तो सभी प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, आप जहां से पढ़ रहे हो ठीक है, परंतु आपको लगता है कि करंट अफेयर मेरे से नहीं हो पा रहा, या करंट अफेयर को मैं नहीं कर पाऊंगा, या करंट अफेयर वाला जो समय मेरा बचेगा अगर कोई और मेहनत कर दे जो इनको तैयार कर दे, और इसके बाद में मेरे को तैयार हुआ मिल जाए जिससे प्रश्न जाने की संभावनाएं कम हो, और अगर वहां से नहीं आ रहा तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है। और वो समय जो है वो आप अन्य समय को दे सको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सको। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको इनरोल कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कोई फोर्स नहीं है, आप अपने स्तर पर अगर तैयारी कर सको तो उससे अच्छा कुछ नहीं है,
परंतु फिर भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है, इसमें वैधता जो है वो 12 महीने की है, और मैं कहूंगा 13 महीने की है, क्योंकि इसकी जो वैधता है वो 31 दिसंबर 2026 तक की है। मतलब अब मान लो आप एसआई के लिए तैयारी कर रहे हो, आगे आरएस प्री की एग्जाम आ गई, तो आपको वापस से खरीदने की आवश्यकता तो नहीं होगी, इसी करंट अफेयर से आपका काम चल जाएगा। तो चीजें अपडेट करने लायक होंगी, वो समय समय पर अपडेट होती रहेंगी। फिर दूसरी कंडीशन, ये तो आगे आने वाले 12 महीने हैं, आपको इसके अंदर पिछले जो 12 महीने हैं उनका भी करंट अफेयर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो नॉमिनल फीस के अंदर मतलब टाइपिंग का भी खर्चा, अगर आप प्रिंट आउट लेके किताब लेने जाओगे 24 महीने की, वो भी भारी पड़ेगी इससे। तो 12 और 12 24 महीने का करंट अफेयर, 24-25 महीने का करंट अफेयर जो है वो आपको इस पूरी टेस्ट सीरीज में मिलेगा। नोट्स भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रत्येक महीने का टेस्ट भी मिलेगा, नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान तीनों का। अगर आपके सिलेबस में केवल राजस्थान है तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की सेपरेट लगातार क्वेश्चन आपको मिलते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो समय समय पर बजट है, सूजस है, वन रिपोर्ट है, पशुपालन रिपोर्ट हो गई, ये करंट के जो चीजें हैं, रामसर साइट जैसे अभी अपडेट हुई हैं 2 बिहार वाली, तो वो अपडेट कर दी इसके अंदर। आर्थिक समीक्षा आपको मिल रही है केंद्र की, दोनों बजट मिल रहे हैं आपके, स्टेट बजट भी मिलता है और नेशनल बजट भी मिल रहा है। इसके अलावा क्या ही चाहिए बताओ। क्वेश्चन तो आ रहे हैं यहाँ से, मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, वो अभी के नहीं है, वो पहले से, आज से 2-2 3-3 महीने पहले के अपलोड है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने आपको बताई दी। इसके अलावा अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि जिस पैटर्न पे पेपर आ रहा है और जिन सोर्सेज से आ रहा है, उन्हीं सोर्सेज के आधार पर हम कोई टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें, अभी से कर लें, ताकि बाद में त्रुटि नहीं हो। अगर कुछ हो भी रही है गलती, हमें हमारी कुछ कमियां हैं, तो उन्हें समय रहते हम सुधार कर लें। उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए 36 टेस्ट देगा। इसमें फर्स्ट पेपर मतलब हिंदी का 18 पेपर हो गए, और सेकंड पेपर के जो है वो 18 एग्जाम हो गई या टेस्ट हो गए। इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी है, इसमें रिवीजन टेस्ट भी है, और इसके साथ साथ में ही आपकी जो टॉपिक टेस्ट है, जो शेड्यूल बेस्ड टेस्ट हैं, वो भी है। ठीक है, तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हैं तो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस भी हो जाएगा, 1-2 बार रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर फुल लेंथ के टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। इसके साथ जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे हिंदी का है तो हिंदी वाले महीना भर लगेगा पर अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आप इसको अगर कॉम्बो में लेते हैं, मतलब अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना ही है तो फिर दोनों पेपर देने होंगे, तो दोनों अगर आप पेपर साथ में लेते हैं, कॉम्बो में लेते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा ये है कि भाई बेनिफिट मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ प्राइस जो है वो आपकी कम हो जाएगी। बाकी अगर आप चाहो तो हिंदी का अलग ले सकते हैं, और जीके जीएस का चाहिए तो वो फिर अलग लग सकते हैं। जीके जीएस में आपको करंट अफेयर के नोट साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। बाकी आपका कोई भी साथी है, कोई भी भाई बहन है जो ईओ की तैयारी करना चाहता है, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें है कि सर नोट्स वगैरह कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे एकेडू स्पोर्ट, जिस नाम से आप चैनल देख रहे हो उसी में सर्च करना है, आपको टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और आपकी एसआई हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, जीके जीएस और आपकी कॉम्बो वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, आप जैसे ही इस टेस्ट सीरीज को ओपन करते हैं तो आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो टेस्ट टाइटल और एक टेस्ट पीडीएफ। ठीक है, तो अगर आपको टेस्ट देने हैं तो आप टेस्ट टाइटल में जाकर दे सकते हैं, और अगर आपको टेस्ट की पीडीएफ चाहिए, मतलब नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप टेस्ट पीडीएफ में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप टेस्ट पीडीएफ पे जाओगे तो राजस्थान बजट के नोट्स मिल गए, जनवरी से मार्च 2025 की एक फाइल मिल जाएगी, अगस्त से दिसंबर 2025 की मिल जाएगी। रामसर साइट है, राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी हैं, समय समय पर आपको जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे अभी मुख्य सचिव बने हैं तो उनका नाम जो है वो लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। अभी हमारे जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं जोधपुर के अंदर कार्यवाहक, तो उनका नाम अपडेट हो गया वहां पर। तो ये सारी चीजें साथ साथ में अपडेट करते हुए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अब आपने इस महीने खरीदा, अगले महीने कौन कौन प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके नाम तो हमें पता ही नहीं है, कौन कौन अपडेट हो गए उनका तो पता ही नहीं है, वापस से किताब खरीदो। कोई किताब नहीं खरीदनी, कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी। ऑलरेडी इसके अंदर आप ये मान के चलिए 600-700 क्वेश्चन जो है वो अपडेट है, 600 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ पर अपडेट किए हुए हैं करंट अफेयर के। बताओ, इससे पहले और आगे आने वाले जो 12 महीने हैं उनमें भी आपको लगातार मिलते रहेंगे।
तो करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपके थे वो हमने कवर कर लिए हैं यहाँ से। करंट अफेयर की आगे की क्या रणनीति है भैया? आगे की रणनीति ये है कि आपको प्रत्येक महीने के करंट अफेयर जो है वो महीने माहवार मतलब मंथली जो है वो आपको करंट अफेयर कवर करते हुए चलना है। मेरी सलाह ये है, डेली लेना है क्या? नहीं लेना डेली। 1 घंटा डेली लोगे फिर उसका रिवीजन करोगे तो 30 और प्लस 5 घंटे भी रिवीजन करते हो 35 घंटे तो आप महीने के वैसे ही उड़ा लेंगे। आपको महीने में 1 या 2 वीडियो देखने जो महीने के। अब इनको ध्यान रखना है, अलग अलग थोड़ा सा अगर कर सको तो फिर राजस्थान का हो जाएगा और इंटरनेशनल और इंडिया का हो जाएगा। हमारी तरफ से नोट्स तो मिल ही रहे हैं आपको। इनकी क्लासेज जो है वो हम इस महीने से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अक्टूबर माह से कर रहे हैं और इसके जो पीछे के महीने हैं वो भी हम इसी महीने में कवर कर लेंगे। सितंबर का हो जाएगा, सितंबर के बाद में आपका अगस्त का हो जाएगा। तो अगस्त से लेकर और दिसंबर और फिर 2-3 महीने वो उधर से हो गए। क्या हमें नया बजट पढ़ना है? क्या हमें नई आर्थिक समीक्षा पढ़नी है? बजट जो है, बजट और इको सर्वे, ये हमें इसी वर्ष का पढ़ना है, 2025 वाला पढ़ना है या 2026 का पढ़ना है? देखो मैं एक बात बताऊं आपको, बजट और आर्थिक समीक्षा वगैरह जो आते हैं वो फरवरी महीने में आएंगे। अब वो 10 से लेकर 18 तारीख के आसपास आते हैं, 10 को आ जाएंगे, 18 को आ जाएंगे, इस टाइम से आते हैं। 2 फरवरी को जो है वो केंद्र सरकार वाला आता है लगभग। तो एक बार मेरे को बात बताओ, जब आपकी एग्जाम कब है? 5 अप्रैल को है, ठीक है, 5 अप्रैल 2026 को। आपका पेपर मार्च में बन जाएगा और आप जो आर्थिक समीक्षा बजट वाला पोर्शन है ना वो कब आएगा? वो किताबें मार्केट में आएंगी लगभग अप्रैल एंड तक, मई तक। और अब इसमें इस पेपर में देखना थोड़ा सा टेलीकॉम वाले में, इसमें तो पिछला बजट भी पूछ रखा है जो 2024 का था। आपको मैं ये कहूंगा, मेरी ये सलाह है कि आपको चाहे बजट हो, चाहे तो क्या हो, बजट हो और चाहे आर्थिक समीक्षा हो, दोनों ही 2025 वाले पढ़ने हैं। मतलब आर्थिक समीक्षा की बात करें तो 2023-24 वाली, और बजट जो है वो आपको 2025-26 वाला पढ़ना है। इको सर्वे जो है वो 24-25 का, और बजट जो है वो आपको 25-26 का पढ़ना है, चाहे वो केंद्र का हो और चाहे राज्य का हो। अब लास्ट में आपको क्या करना है, जब ये फरवरी में नया बजट जो आ जाएगा, ये आएगा फरवरी के अंदर, ठीक है। फरवरी में जब ये आएगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है जो इको सर्वे का पहला पोर्शन है, इको सर्वे का जो पहला चैप्टर होता है जिसमें हम मोटा मोटी जो है वो ब्रीफिंग दी हुई होती है, वो थोड़ा सा देख लेंगे। वो आपका हेडेक नहीं है, हम देख लेंगे यहाँ पर। तो करंट अफेयर की जल्दी हमारी क्लासें 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम अक्टूबर का सबसे पहले पढ़ेंगे, एक क्लास राजस्थान की और एक फिर नेशनल और इंटरनेशनल की हो जाएगी। लास्ट में जब मार्च की बात होगी तो हम सेक्शन वाइज चीजों को पढ़ लेंगे, जैसे टेक्नोलॉजी की एक क्लास हो गई, स्पोर्ट्स की एक क्लास हो गई, नियुक्तियों की एक क्लास हो गई, पुरस्कार की एक क्लास हो गई। इस हिसाब से हम करंट अफेयर को ऑर्गेनाइज करेंगे, साथ में ही करते जाना है, अलग से आपको नहीं छोड़ना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। पिछली बार जब मैंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा दी थी तो आप सभी को जो पुराने साथी हैं वो तो पता ही है कि भाई मेरा अच्छा खासा ठीक ठाक स्कोर रहा था जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में था, ठीक है। आगे आने वाले समय में हम एक वीडियो इस तरीके से भी बनाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको रिटर्न अच्छा होने के बाद में भी रोक सकती है सिलेक्शन के लिए। तो आप खुद या फिर आपका कोई साथी सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी कर रहा है, थानेदारी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये चैनल रामबाण रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर अन्य एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट की किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कर सकते हैं। यहाँ मेरा कोई मकसद, वापस से मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट दिखाने का नहीं था। पीछे परिचालक का पेपर हुआ, उसमें भी क्वेश्चन आए थे, सभी ग्राम सेवक में आए थे, पटवारी में आए थे, लगभग सभी एग्जाम में आते हैं ठीक ठाक। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो 10 में से 5 क्वेश्चन आए थे जो किसी भी मैगजीन में नहीं मिले। 500 पेज की मैगजीन जो थी वहां से भी नहीं मिले थे 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आपको लाइक जरूर करके जाना है, कमेंट में आपकी जो फीडबैक है वो लिख के जाना है। कारण ये है 3-4 बच्चे देखेंगे पर यहाँ तक कुछ ही सिलेक्टेड बंदे पहुंचते हैं जो सीरियस है, जो अपने सिलेक्शन के प्रति डेडिकेटेड है, जिनके मन में ये लगन है कि हमें थानेदारी निकालनी है। तो आपको फीडबैक लिखना है, आपको
लाइक वगैरह का जो बटन है वो करनी है और शेयर करनी है अपने साथियों के साथ, सब इंस्पेक्टर ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ें जो है वो शेयर करते हुए चलनी है। ये पीडीएफ, ये स्लाइड, ये थोड़ी देर में आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। तो मिले अलग से एक सेशन के अंदर। धन्यवाद।